अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लास्ट टाइम हमने टाइमर ज़ीरो डिस्कस किया था और टाइमर वन हमने भी डिस्कस करना है। तो जब आप टाइमर वन को देखेंगे तो इसकी अक्सर चीज़ें जो होंगी वही टाइमर ज़ीरो की तरह है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसका जो मोड है ये 16 बिट है। वो 8 बिट भी था और 16 बिट भी था। ये सिर्फ 16 बिट मोड है और एक दो ऑप्शन इसके अंदर एक्स्ट्रा आए हुए हैं बीच में। मसलन इसमें एक इसके ये ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों मोड में चल लेता है जब काउंटर की तरह बिहेव करता है। और इसी तरह ये इसके साथ एक एक्सटर्नल ऑसिलेटर भी अटैच किया जा सकता है स्लीप मोड के लिए। और इसके अंदर रीड राइट ऑप्शन 16 बिट मोड भी है और 8 बिट मोड भी है। तो ये एक चीज़ मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह। तो टाइमर वन जो है इसकी जो फीचर्स है मेन, ये 16 बिट टाइमर काउंटर है। इसका कोई 8 बिट मोड नहीं है और रीडेबल भी है राइटेबल भी है। मतलब कि इसके जो टाइमर रजिस्टर्स हैं TMR1L और TMR1H। अब ये जहन में रहे कि जैसे टाइमर ज़ीरो में था ना कि उनके नाम थे T0 कॉन, T1 कॉन, और ये नाम हमने कहा था जनरल नाम ये होते हैं TX कॉन और TMRXL और TMRXH और फ्लैग होगा TMRXIF। X मीन्स जो टाइमर है, ज़ीरो टाइमर है तो ज़ीरो लगा दें यहाँ पे। अगर टाइमर वन है टाइमर वन लगा दें। अभी टाइमर वन है T1 कौन एक रजिस्टर है, कंट्रोल रजिस्टर। TMR1L इसका टाइमर वन की लो बाइट रजिस्टर है और TMR1H जो है ये इसका टाइमर वन की हाई बाइट का रजिस्टर है और TMR1IF इसका फ्लैग होगा। तो मज़ीद देखते हैं इसमें। सॉरी यहाँ से, अच्छा। और ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्लॉक दोनों पे चलता है। मींस कि ये एज अ टाइमर भी बिहेव करेगा और एज अ काउंटर भी बिहेव करेगा। जैसे टाइमर ज़ीरो में था सेम वही ऑपरेशन यहाँ पे भी है। तो जब एज अ काउंटर बिहेव करता है तो उसके लिए जो पिन यूज़ होगी वो यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ शो हो रही है। वो कौन सी पिन है? ये T1CKI, ये रहा ये पिन, ये जो 15 नंबर पिन है T1CKI। यहाँ पे क्लॉक इनपुट देंगे जब एज अ काउंटर बिहेव करेगा और टाइमर के लिए एक्स्ट्रा से चलेगा ये। और इंटरप्ट का जैसे प्रोसीजर पहले कि जब ओवरफ्लो हो जाते हैं टाइमर पूरा उसके रजिस्टर्स फुल हो जाते हैं, ये दोनों TMRXL और TMR1L और TMR1H, जब ये फुल हो जाएंगे तो इंटरप्ट आएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और फीचर भी है। ये जब हम CCP पढ़ेंगे तो डिटेल में देख लेंगे कि जब CCP में कोई इवेंट अकर होता है तो ये इधर से ये टाइमर को रीसेट भी खुद ही कर देता है वो। और ये रजिस्टर्स हैं इसके जब भी हमने डिस्कस किए, T1 कॉन, TMR1L और TMR1H पे। T1 कॉन को अब डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं T1 कॉन रजिस्टर। ये टाइमर का कंट्रोल रजिस्टर है। तो इसमें अक्सर चीज़ें आप देखेंगे जो टाइमर ज़ीरो के अंदर थी वो यहाँ पे भी हैं और कुछ नई चीज़ें हैं। तो एक एक करके चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये RD 16 बिट रीड राइट मोड एनेबल। तो ये रीड राइट मोड की बात हो रही है, ये जहन में रहे कि इसको आपने टाइमर मोड से मिक्सअप नहीं करना। टाइमर मोड का मतलब होता है कि टाइमर जो रजिस्टर्स हैं जो TMR1L और TMR1H हैं, क्या ये 8 बिट में है या 16 बिट में? ये तो है ही 16 बिट में। इस केस में, इस टाइमर वन के केस में 8 बिट है ही नहीं। यहाँ पे बात हो रही है कि जो उनके अंदर डाटा राइट किया जाता है। अगर मैं लेट से 8 बिट की बात करूँ, 8 बिट का मतलब ये होता है कि पहले आप टाइमर वन लो बाइट में राइट करते हैं और उसके बाद फिर टाइमर वन H बाइट में राइट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट से मैं यूँ लिखता हूँ TMR कोड की फॉर्म में TMR1L में अगर मैं डालता हूँ 20, ठीक है, और TMR1H में फिर मैं डालता हूँ 30। अच्छा, लेट से मैंने ज़ीरो यहाँ पे रखा हुआ है, ज़ीरो। तब ये राइट कैसे होगा? तब ये सिंपली दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। पहले 20 राइट करेगा TMR1L में और फिर अगली इंस्ट्रक्शन जब चलेगी TMR1H की तो ये 30 राइट कर देगा उसके ऊपर। ठीक है, राइट की बात हो रही है। अगर रीड करता मैं TMR1L को, जब जो भी उसकी वैल्यू थी वो मुझे दे देता और TMR1H की वैल्यू जो भी होती मुझे वो दे देता अगर मैं रीड करता इसको, जब मैंने ये RD16 को ज़ीरो पे रखा हुआ है। लेकिन
अगर मैंने RD16 को 1 पे रखा हुआ है इस पे, तो ये सिनेरियो डिफरेंट है। जो ही मैं TMR1L में 20 राइट करता हूं, ठीक है, बल्कि इसको रीड से समझें तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। जो ही मैं लेट्स से अगर मैंने इसको 1 रखा हुआ है यहाँ पे और मैं लिखता हूँ A इज इक्वल टू TMR1L, ठीक है, और टाइमर मैंने ऑन भी किया है बीच में, समझ लें, टाइमर को मैंने चला भी दिया यहाँ पे दरमियान में। जब टाइमर चलाया ये दोनों जो टाइमर रजिस्टर्स मैंने इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। A इज इक्वल टू जब मैंने TMR1L किया तो उस टाइम पे मुमकिन है जब मैं टाइमर ऑन किया, और लेट्स से इसको मैं ज़रा चेंज करता हूँ, वैल्यू को यहाँ पे करता हूँ 254 आपको समझाने के लिए। TMR1L को मैंने 254 कर दिया। जब मैंने टाइमर ऑन किया और A पे पहुंचा तो TMR1L 255 पे खड़ा था लेट्स से, तो A में क्या स्टोर होगा 255, जो उस टाइम उसने काउंट ले लिया एक। अच्छा, जो ही मैंने इसको रीड किया तो उसने क्या किया कि इस टाइम के ऊपर जब मैं इसको रीड कर रहा हूँ, अगर 16 बिट की बात हो रही है, जब मैं इसको रीड कर रहा हूँ तो TMR1H कहाँ पे खड़ा है उसकी वैल्यू वो एक बफर में डाल लेगा, ठीक है, और मैं लिखता हूँ बाद में B इज इक्वल टू TMR1H, ठीक है, दरमियान में कुछ और इंस्ट्रक्शन भी चलती हैं लेट से, और फिर आखिर में जाकर लिखता हूँ B इज इक्वल टू TMR1H। अब मुझे क्या वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पे, ये सवाल है। दरमियान में अगर ये यहाँ पे 255 है, उसके अगली इंस्ट्रक्शन में 256 हुआ तो उसने TMR1H को 31 कर दिया, ठीक है। A को जब मैंने रीड किया था TMR1L 255 पे खड़ा था और TMR1H 30 पे ही खड़ा था, लेकिन दरमियान में कुछ इंस्ट्रक्शंस चली तो TMR1L जो है वो ओवरफ्लो होके वो 255 से 256 और दोबारा 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, और साथ ही उसने TMR1H में 1 ऐड भी किया साथ। अब जब मैं B रीड करता हूँ तो TMR1H में क्या मुझे दिखाई देगा, 31 या 30, ये सवाल है। अगर तो ये 8 बिट ऑपरेशन होता तो ये लेटेस्ट वैल्यू जो भी होती TMR1H की वो मुझे दे देता, ठीक है। अगर ये 16 बिट है तो जब मैंने TMR1L को रीड किया है उस टाइम पे TMR1H कहाँ खड़ा था उसकी एक वैल्यू उसने अपने पास बफर में स्टोर कर ली होती है, एक बफर बनाया हुआ अंदर उन्होंने, उस बफर में वो स्टोर कर लेता है। और जो ही मैं TMR1H को रीड करता हूँ ये जो बफर्ड वैल्यू ये मुझे मिलती है कि जब आपने TMR1L को रीड किया था तो TMR1H साहब यहाँ पे खड़े थे, तो मुझे एक क्लॉक टिक के ऊपर दोनों की वैल्यू क्या थी ये मिलती है, अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलती जो क्लॉक टिक्स के दरमियान में चेंज हो जाए काउंटिंग की, ठीक है। ये 16 बिट और 8 बिट का फर्क है। 8 बिट नॉर्मली चल रहा होता है, अपना अपना दोनों दौड़ लगा रहे होते हैं, लेकिन 16 बिट में क्या होता है, जो ही एक को रीड करूं या एक को राइट करूं तो दूसरे की वैल्यू बफर्ड हो जाती है। उस टाइम पे वो बफर्ड वैल्यू दूसरे के ऊपर उस टाइम पे क्या नाम है रीड या राइट होगी फिर, ठीक है। इसकी एक मिसाल मैंने दी यहाँ पे, इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि अगर TMR1L 254 पे है और TMR1H 30 पे है और दरम्यान में टाइमर ऑन किया तो ये दोनों उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। TMR1L में 255 आ गया, मैंने A किया, जब A में इसको रीड किया TMR1L को तो जो A में चीज़ आएगी वो आएगा 255, लेकिन इस टाइम पे TMR1H कहाँ खड़ा, 30 पे ही खड़ा है, अभी वो 31 नहीं हुआ। जब मैंने ये A किया, जब मैंने A कमांड चलाई, ये वाली पूरी इंस्ट्रक्शन चली है मेरी, उस टाइम पे जो TMR1H था वो 30 पे ही खड़ा था। तो जब मैंने B इज इक्वल टू TMR1H किया, ठीक है, तो उसने मुझे जो वैल्यू TMR1L को रीड करते वक्त थी TMR1H की वो मुझे रिटर्न की, ना कि दरमियान में जो अपडेट हुई होगी वो रिटर्न की है। बस ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ लें, ये फ़र्क होता है रीड राइट, दो मोड्स हैं अलग, ये टाइमर के मोड्स नहीं है, ये रीड राइट मोड है। तो इनको अच्छे तरीके से इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा दूसरे के साथ जो आपके टाइमर मोड्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, मैं ज़रा ये बल्कि नज़र आ जाएगा अब इसमें, यहाँ पे दोबारा जी प्री स्केलर आ गया, सेम वही चीज़ है प्री स्केलर। अब इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन कोई नहीं आपके पास, प्री स्केलर यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। 4 आपके पास वैल्यूज़ हैं, डिवाइडेंड फैक्टर जो है 0 0 पे 1 है, 0 1 पे 2, 1 0 पे 4 और 1 1 पे 8। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते कि आप प्री स्केलर ना हो तो डिवाइड बाई 1 सिंपल 0 0 रखते हैं उसको आप। उसके बाद एक चीज़ मिस हो गई यहाँ पे, ये T1 ऑसिलेटर इनेबल, ये बिट ये हम यूज़ नहीं करेंगे अभी अपनी एप्लीकेशन में, कहीं बहुत कम यूज़ होती है
ये तब यूज़ होती है अगर आपका कंट्रोलर स्लीप मोड में चला जाए। तो एक एक्सटर्नल ऑसिलेटर लगा होता है पिंस के ऊपर, यहाँ पे दी हुई हैं आपको, यहाँ पे इन पिंस के ऊपर आप एक ऑसिलेटर लगा सकते हैं, ठीक है। और इस ऑसिलेटर से, एक्सटेल के बजाय इस ऑसिलेटर से जब ये स्लीप मोड में चला जाए कंट्रोलर, तो टाइमर 1 चल सकता है। तो ये एक इसमें ऑप्शन दिया है। ये फिलहाल हम अपने इसमें एप्लीकेशन में कभी यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि है क्या चीज़, कि जब टाइमर आपका स्लीप मोड में चला जाए तो वो बजाय टाइमर 1 ऑफ होने के वो इस ऑसिलेटर से चला सकता है इसको। फिर आगे चलते हैं। आपके पास है जनाब T1 सिंक बिट, टाइमर 1 एक्सटर्नल क्लॉक इनपुट सिंक्रोनाइजेशन बिट। जब आपका टाइमर 1 एज अ टाइमर यूज़ हो रहा है तो इसका मसला नहीं होता, इस बिट का यूज़ ही नहीं है। लेकिन जब आपका टाइमर एज अ काउंटर यूज़ होता है, जब TMR1 क्लॉक सोर्स 1 है, मतलब एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स है, तब इसका काम होता है। क्या है, 2 मोड्स हैं आपके पास, 0 और 1। 0 में सिंक्रोनाइज, ये सिंक्रोनस काउंटर के तौर पर काम करता है, सिंक्रोनस काउंटर। और दूसरे केस में ये ए सिंक्रोनस मोड है, ए सिंक्रोनस काउंटर के तौर पे काम करता है ये, ठीक है जी। तो ये फ़र्क क्या है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में, ये आपने DLD में काफ़ी पढ़ा होगा। सिंक्रोनस काउंटर क्या है कि वो क्लॉक टिक्स के ऊपर अपडेट होता है, जो आपकी इनपुट क्लॉक आ रही है उसके ऊपर अपडेट होता है। जो एसिंक्रोनस है वो जस्ट जो इनपुट आ रही है उसको काउंट करी जाता है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं मिसाल दूँ, लेट से एक इनपुट है T1 CKI पिन है, इसके ऊपर ये एक क्लॉक इनपुट आ रही है यूं करके, ठीक है। और दूसरे पे आपका जो क्लॉक है एक्सटेल वो यूं चल रही है। अगर मैं इसको करूं यहाँ पे यूं आ रही है जनाब क्लॉक, ये यूं चल रही है। ये आपका राइजिंग है जाए, इसका राइजिंग, क्लॉक का राइजिंग है जाए। अगर तो ये एसिंक्रोनस मोड है तो यूं ही ये पल्स आई उसने काउंट कर लेनी होती है अपने पास काउंटर में, जब ये पल्स है ये काउंट कर लेनी होती है। लेकिन अगर ये सिंक्रोनस मोड में है तो क्या करता है, ये यहाँ पे पल्स तो यहाँ पे आई है लेकिन ये काउंट यहाँ पे जाके लेगा, ये सिंक्रोनाइज कर देगा क्लॉक के साथ। और ये पल्स तो यहाँ पे आई है लेकिन ये काउंट कहाँ होगी, जब ये नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, सॉरी, जब ये नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तब जाके ये काउंट लेगा। ये इसको कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर। अच्छा, टाइमर 1 क्लॉक सोर्स 0 पे क्या है कि एज अ टाइमर बिहेव करेगा, और 1 पे क्या है कि एज अ काउंटर बिहेव करेगा ये। और टाइमर ऑन बिट है, 0 पे टाइमर नहीं चलेगा और 1 बिट टाइमर को वो चलाएगा। अब आते हैं फार्मूला, सेम वही फार्मूला है जो 16 बिट में टाइमर 0 के लिए था, एग्जैक्ट वही चीज़ है, देख लें गौर से। सिर्फ ये कि अब जो वैल्यूज़ लोड होंगी वो TMR1L में और TMR1H में लोड होंगी, बाकी चीज़ें सारी एग्जैक्ट वही हैं जो टाइमर 0 में थी। अच्छा, कोडिंग स्टेप्स क्या होंगे वो भी वही हैं जैसे टाइमर 0 में थे। आप टाइमर 1 कंट्रोल रजिस्टर लोड करेंगे, फिर जो डिले चाहिए उसके हिसाब से टाइमर रजिस्टर्स को लोड करेंगे, फिर आपको टाइमर ऑन करना है और उसके बाद उसकी फ्लैग का वेट करना है, और फिर टाइमर स्टॉप करके फ्लैग को क्लियर करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। सेम वही स्टेप्स हैं जो टाइमर 0 में थे। अच्छा, लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कोड की, C18 ये माइक्रो सी में लिखा हुआ है कोड मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं कि माइक्रो सी में है या माइक्रो सी में है, C18 में नहीं है, ये माइक्रो सी है, C18 नहीं। तो एक फ्रिक्वेंसी 2500 हर्ट्ज की वेव बनानी है, किसके ऊपर, RB0 पिन के ऊपर, RB0 पिन के ऊपर एक वेव है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आपकी यहाँ दी हुई है, ये 2500 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रिक्वेंसी 50% ड्यूटी साइकिल है। टाइमर 1 यूज़ होगा और एक्सटेल 10 मेगाहर्ट्ज आपके पास। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे किया क्या हुआ है, टाइमर 1 का एक फंक्शन बनाया है, टाइम T1 कॉन 0 के साथ ये सेटिंग्स हैं, 16 बिट मोड में चलेगा वो तो, और इंटरनल क्लॉक है और प्री स्केलर यूज़ नहीं कर रहे हैं। और TMR1H और TMR1L की वैल्यूज वो फार्मूला से निकाली कैसे कि हमें चाहिए 50% ड्यूटी साइकिल, फ्रिक्वेंसी ये है। तो हमने क्या किया, T इज इक्वल टू 1/f करके टोटल टाइम पीरियड निकला, T निकला, तो उसका हाफ लेना है हमने T/2, वो बनता है 200 माइक्रोसेकंड। इसके अगेंस्ट जो वैल्यू निकलेगी वो ये 2 निकलती हैं, यहाँ पे मैंने प्लग इन किया, ये आप कैलकुलेट करके रीचेक कीजिएगा एक बार खुद। इसके बाद टाइमर ऑन कर दिया
और फ्लैग पे वेट करके उसके बाद टाइमर स्टॉप और फ्लैग क्लियर कर दिया स्टेप्स के मुताबिक। मेन फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल कि इस पिन को आउटपुट पिन बनाया मैंने और इसको टॉगल करके दरमियान में ये मेरा जो डिले फंक्शन है यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो ये दरमियान में आपको 200 माइक्रो सेकेंड का डिले दे रहा है, 200 माइक्रो सेकेंड इस ऑन के लिए, 200 माइक्रो सेकेंड ऑफ के लिए। तो ये दरमियान में 200 + 200 400 माइक्रो सेकेंड की टोटल एक टाइम पीरियड की वेव बनेगी आपके पास। अच्छा, ये सेम टाइमर 1 एज अ काउंटर, वही एग्जांपल जो हमने टाइमर 0 के साथ की थी, टाइमर 1 के साथ भी हुई है कि वेट सेंसर लगा हुआ है और 10 पल्सेस है जब भी वो उसके पास इतना वेट पड़ता है उसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर वेट सेंसर है, अब आपकी जो पिन होगी वो है T1 CKI क्लॉक इनपुट के लिए, यहाँ पे वेट सेंसर है आपका। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल वही, अब ये 16 बिट है चूँकि, तो 65536 - 10 करके वैल्यू लोड कर दें और काउंटर दरमियान में चला दिया करें। बाकी स्टेप सारे एग्जैक्ट वही के वही हैं, इनको आप उन स्टेप्स के साथ बेशक कंपेयर भी कर सकते हैं। सिर्फ ये यहाँ पे क्या फ़र्क है, ये अब वहाँ पे हमने 8 बिट से किया था, अब ये 16 बिट से हो रहा है। ये वैल्यू मैंने मतलब डिवाइड करके 2 पार्ट्स में TMR1H और TMR1L में रख दी है और बाकी सारे स्टेप्स वही हैं बीच में। अच्छा, टाइमर 1 भी तकरीबन ये हो गया। तो इनकी आप अगर मजीदी की बुक में जाएं तो ये वाली जो एग्जांपल्स हैं इनको एक बार देखिएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। टाइमर 0 और टाइमर 1, टाइमर का जो बेसिक 2 हमारे टाइमर थे जो हमने पढ़ने थे वो यहाँ पे हो गए। टाइमर 3 और टाइमर 1 तकरीबन एक जैसे हैं। तो टाइमर 3 आगे CCP में यूज़ हो रहा है, उस टाइम पे हम साथ डिस्कस कर लेंगे, और टाइमर 2 PWM मोड में यूज़ होगा। तो फ़िलहाल ये टाइमर्स का चैप्टर यहाँ पे क्लोज है। कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं।